जाने पर भी उसके जो है प्राण नहीं बचेंगे। वो नहीं बचा पा रहा। तो जे न मित्र दुख होए दुखारी, उत्ते नहीं बिलोकत पातर भाई। और निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। भगवान कहते हैं जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र के दुख को धूल के समान, दुख को सुमेर पर्वत यानी बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए, सीधा चाहिए। जोड़ी मित्र तो कोई दुखारी है तेना बिल्कुल या तो वो तो भाई वो तो और का वजह हो गई। सुन का तो जिनके असीमत सहज न आए, अते सटकत हटि करत मिताई। कुफत निवार सुपंत चलावा, और गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे। मित्र का जो धर्म है उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपावे। और देत ले तो मन संग न धरही, और बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सती कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, लेन देन में अपने बल के अनुसार हमेशा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौ गुना स्नेह करे, प्रेम करे। विपत्ति के समय विपत्ति समय पे हाँ वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण यानी लक्षण ये है। तो आगे कहे मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटलाई। ये तो कपटी मतलब और जाकर चित गति समभाई, असको मित्र परिहरो भलाई। ऐसे मित्र को तो छोड़ देना चाहिए। बने बने की और जो बने बने के नहीं, मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, कपटी हाँ, कटाई कर तो रहे कोई तो ऐसे कपड़ी पीठ पे नहीं से हम कोई बुराई जो सामने तो बना बना का कोमल वचन कहते हैं ऊपर भक्ति, हाँ और पीठ पाछे बुराई करते हैं तथा मन में जो कुटिलता रखते हैं। तो हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, मन सांप की तरह, और ऐसे कुमत को तो त्यागने में ही भलाई है। हाँ, ऐसे सही है। मित्र को तो जो है छोड़ देना चाहिए। और सेवक सटे नृप कृपन कुनारी, और कपेटी में त्रिशूल समचारी। सका सोज त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक कंजूस राजा, कंजूस राजा कंजूस राजा, हाँ हाँ, मूर्ख सेवक कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ये चार जो सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं चार। सही है। तो हे मित्र, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, यानी तुम्हारी जो है हर प्रकार से सहायता करूंगा। तो कैसो गृह में सुनाओ रघुवीरा, बाली महाबल अतिगन धीरा। हर द्वंद्व ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली जो है महान बलवान अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। तो श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के यानी आसानी से जो है ढहा दिए।
पे कोई ढील लगी थी। ढील नहीं, उनको पिंजरा न रो दो, हार के समान। वो पिंजरा डरो ढांचा अकेले उठा के चला भी। देख अमित बल बाड़ी प्रेत और बाली बदब इन भई पर तीर्थी और बार बार नावै पद सीसा और प्रभव जान मन हरस कपीसा। अब इन्हों के सवाल का श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया और उन्हें विश्वास हो गया सुग्रीव को कि ये बाली का वध तो जो है अवश्य ही करेंगे, मार देंगे। ताड़ को वृक्ष होता था। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान का सुग्रीव मन में बड़े खुशी हुए। तो वो पे जा ज्ञान वचन तब बोला और नाथ कृपा मन भयाओ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर कर से बुकाई। जब ज्ञान पैदा हुआ तब वे एक वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन जो स्थिर हो गया, भरोसा होगा, विश्वास होगा। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई न बड़पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। तो ये सब राम भगति के बाधा कहें संत तो पद और राधा। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। संसार में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं सबके सब माया रचित है, परमार्थ यानी वास्तव में नहीं है। तो बाली परम हित जास प्रसादा मिले हो राम तुम समने विसादा। सपने सपने जैसन हो लड़ाई जागे समझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। तो अब प्रभु कृपा करो यह भाते और सब तरी भजन करो। सुन विराग संजत कपवानी बोले बेहस राम धन पानी। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य की बाणी सुनकर यानी उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। भूलो जा जो कछु कहा सत्य सब होई सखा बचन मम मृषा न होई। अरे नट मर कटे बिसवाय न जावा राम खगेश वेद अस गावा। सही बात। तुमने जो कुछ कहा है वो भी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें जो राज मिलेगा। तो यहाँ काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट यानी मदारी, मदारी के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते। हाँ, वेद ऐसा कहते हैं। तो ले सुग्रीव में संग रघुनाथा और चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव में पठावा गरजस जाय निकट बल पावा।
वो ज्यादा कुट भी एक दास थल तो आवाज तरंता सुग्रीव को साथ लेकर वो हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री राम के बीच चले। हाँ। छोटा ये कर राम श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा लड़ने के लिए, तो वो श्री राम का बल पाकर बाली के जो है नाक पास में पहुंच के गरजा। हाँ नाम से दम बाहर आ जाओ। तो सोनाती बाली क्रोधातुर धावा, गह कर चरण नारी समझावा। तारा हाँ, सोनपति जन है मिला सोग्रीवा, तेजो बंधु तेज बल शिवा। गुफा तो पर गांगा तुमने सुना रही थी। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर बड़े वेग से तेजी से दौड़ा। सुग्रीव को मारने के लिए उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ के उसे समझाया बाली किला ने कि हे ना सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं, जिनसे उनको संग है, वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। तो कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, काल और जीत सके संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के जो है पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तारा कह रही है बाली से। तो कहे बाले सुन भीर प्रिय, वीर माने डरपोक, और कहे बाले सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और वो सही कह रहा कौन सा मौका भी है बिकाय हमारे। और जो कदाच मोय मार तो पुनि होय सनाथ। लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम की सीता राम बोल राधे श्याम पवन कुमार से पार्वती जय उमा। यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बाली ने कहा तारा से कि हे वीरू, डरपोक प्रिय सुनो, तुम डरपोक हो, सुनो। श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद को जो है पहुंच जाऊंगा। यदि वे मारे तो ना तो समदर्शी ये है, समदर्शी है। उनको हमने कुछ नहीं का बिगाड़ा। बिगाड़ वही तो आशक कहे चला महा अभिमानी, अत्रन समान सुग्रीव तुनु का अरे भेरे उभो भेरे उभो बाली अति तरजा, मुठी का मार महाधुनि गर्जा। ऐसा का वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को एक तरीके के समान जान करके चला। दोनों भाई भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, विकट मारे सुटी हार वज्र सम लागा। वज्र के समान। और मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मुठी का बंद न होए न मोरे है काला। ये भाई पहले गई थी कि काल है भाई अब काल गई काल अब। का ही हाँ तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। वो भाई ने वो काल है। हाँ, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी सुग्रीव की लाल। कौन है जो वज्र इंद्र में हाथ आओ इंद्र हाँ, इंद्र को। इंद्र को तो आई वज्र तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा तो घूंसे की चोट से वज्र के वो समान लगी। घूंसा है तो कर रहा है घूंसा तो कर रहा हाँ। वज्र के समान। तो सुग्रीव ने आकर ही कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, ये तो काल है। तो अब भगवान का क्या है हाँ सुनो आप कि एक रूप तुम दो भ्राता, एक ही जैसे एक ऐसे हती तो जने अरे एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारो। कोई भ्रम से हमने नहीं मारा। ये तो उन्हें बना ली बात अबे परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाव पुलस गई सब पीला।
श्री राम जी ने कहा तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है। हाँ। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। कौन को मार रहा है पहचान। वह तुम में हन दी थी फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, छुआ, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा सुग्रीव की जाती रही। जैसे भगवान ने हाथ फेरो तो गर्दन लगे। तो मेले कंठ सुमने की माला पठवा पुनि बल देह विशाला और पुनि नाना विधि भय लड़ाई बिटप उठ देखे रघुराई। वृक्ष की आड़ से भगवान देखे। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। उन्हें भी तारा ने प्यारा दिया भाई। हाँ। उन्हें बाप और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके जो है भेजा। तो दोनों पुनः यानी फिर से अनेक प्रकार से जो है लड़ाई होने लगी युद्ध हुआ। तो श्री रंगनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे भगवान छुपी थी भी तो बाहु छल बल सुग्रीव कर और ही हारा भयमान मारा बाली राम तबे हृदय मांझ सरताल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय सीता राम बोलो राधे श्याम जय पवन कुमार शिव पार्वती जय उमा राम चंद्र शंकर हरि ओम। तो सुग्रीव ने बहुत से छल भय किए सुग्रीव ने, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में जो है बाण मार दिया मृत्यु से। तो पराप कल मैं सर के लागे और पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए ओ अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। यानी बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर के और जो है जाके पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने वो आंगी देखकर वो फिर उठा बाली। और भगवान का श्याम शरीर है, भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए और लाल नेत्र हैं और बाण लिए वो धर जो है चढ़ाए हुए। इस प्रकार बाली ने देखो भगवान को। तो पुनि पुनि चिताए चरण चित दीना और सुफल जन्म माना प्रभु कीना। और हृदय प्रीत, हृदय तो प्रेम, और हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा और बोला चितव राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखा, देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया बाली ने। तो प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। और जन्म सफल है तो भगवान ही सामने खड़े है। उसकी हृदय प्रीति थी, प्रेम था, पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री रामचंद्र जी को ओर देख करके बोला, क्या बोला बाली भगवान से कि धारा में हेत अवतर है गुसाई मारे मोए व्याध की नाई। और मैं बेरी सुग्रीव में प्यारा अब गुण कबहु नाथ मोए मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, धर्म की रक्षा के लिए, और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा, एक बहेलिया की तरह। मैं बेरी, मैं दुश्मन हो गया और मेरा भाई बाली जो है प्यारा प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? भगवान को उत्तर नहीं आ काया तो कौन से का जुगराज जाके अब भगवान कह रहे हैं छप के मार के अनोजे बधू बात और अनुज बधू भगनी सुत नारी और रे सुन सठ कन्या रे समचारी। इन्हें कुदरती बिलो कहीं जोई सुताए बदे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं
श्यामी ने कहा कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री अनुज वधु माने छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। हाँ, ये समान। कन्या समान, हाँ, कन्या के समान है। इनको जो कोई कुदरती यानी बुरी दृष्टि से देखता है वो घुमारी उसे मारने जो कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे आदमियों को मारने से कोई पाप नहीं। सिया राम तो अतिशय अभिमान उन्नारी सखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रत ते जाने, मारा चहस अधम अवमानी। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान था, तूने अपनी स्त्री की सीख पर कान नहीं दिया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब बताई थी। हाँ, सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको जो है मारना चाहा। तो सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु वजह में पापी अंत काल गति तोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री सीता राम बोलो राधे श्याम जय पवन कुमार देव पार्वती जय उमा मैया राम चंद्र शंकर हरि ओम। तो बाली ने कहा कि हे स्वामी, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है आपके आगे। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति है, ने शरण पाकर मैं आप भी पापी ही रहा और आप क्या सही बात है कि आपको देख रहा है, हाँ। दर्शन हो रहा है, अरे पापी। आप पापी नहीं है। बोलो राम मैया की जय, बोलो ओम स्वामी तुलसीदास की जय।